हाँ जी, नमस्कार। ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है, क्रिटिन। क्रिटिन का जो अभी मैं जिम में ट्रेंड देख रहा हूँ, कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हैं कि लेना है नहीं लेना है, किडनी डैमेज हो जाएगी मतलब, और वाटर ब्लोटिंग हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उन्हीं को सबको क्लियर कर लेंगे। क्रिटिन कैसे काम करता है, कितने टाइप का आना है, आपको खाना है नहीं खाना है, किस एज पे खाना है, लड़की खाएगी लड़का खाएगा, वो सारा वो सब आज हम क्लियर कर लेंगे। क्रिटिन बहुत ही कॉमन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। इंसानों ने अभी तक जितने भी सप्लीमेंट निकाले हैं, और मेरी नॉलेज में सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी यही है। तीन फॉर्म में आता है। फर्स्ट इज़ मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट दिख रहा है, मोनोहाइड्रेट लिखो। हाँ, मोनोहाइड्रेट, HCl और माइक्रोनाइज्ड। ठीक, तीन फॉर्म में क्रिटिन मिलेगा आपको। जो अभी तक सबसे ज़्यादा जिस पे रिसर्च हुई है, जो मिला है सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे कॉमनली यूज्ड है, वो मोनोहाइड्रेट ही है। HCl रिसेंटली आया है इंसानों के पास, और माइक्रोनाइज्ड और उसका पार्टिकल फॉर्म है। HCl में इतना सा है, इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक HCl ग्रुप प्लस जोड़ के रखते हैं, जिससे बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाती है, रिसर्चेस बताती हैं, जो कि बहुत रीसेंट है। और माइक्रोनाइज्ड इसका और रिफाइंड प्योर वर्जन है, जो पानी में थोड़ा जल्दी डाइल्यूट होकर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ओवरऑल आपको क्या है, इन दोनों को हटा दो, अपना मोनोहाइड्रेट यूज़ करो, बहुत कॉमन है, बहुत रिसर्च्ड है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैकेनिज्म, क्रिटिन काम कैसे करता है। मैकेनिज्म पे पहले आ जाना चाहिए था, पर अब जैसा है, पहली वीडियो है तो अब देख लो जैसे भी है। हमारी बॉडी ATP में हमारी बॉडी जब भी हम वर्कआउट करते हैं, कुछ भी लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, पुलिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, इंटेंसिव जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होती है, उसमें हमें ATP की ज़रूरत होती है। ATP तुम सबने सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लो। ATP में फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जब हमें पुल करना है, पुश करना है, मतलब मस्कुलर मोमेंटम करके दिखाना है, तो ये एक मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारा चला जाएगा उस मोमेंट में। तो उस मोमेंट में एक मॉलिक्यूल हमारा जाते के साथ ही क्रिटिन क्या करेगा, अपनी तरफ से एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इसको देगा और इसको पूरा कर देगा, ठीक है। कंप्लीट करके हमारी ATP वापस रीजनरेट कर देता है। इसकी वजह से क्रिटिन से ज़्यादा हमें एनर्जी का सर्ज मिल जाता है, जो कि हम सब ने अभी तक सुना है। साथ में दूसरा काम करता है, मसल्स को हाइड्रेट करके रखता है। अब लोगों को ये लगता है कि क्रिटिन खाने से क्रैम्प्स आते हैं या फिर हम ओवर ब्लोट हो जाएंगे। अब जो ब्लोटिंग आपको हो रही है ना, वो सोडा से हो रही है, ठीक है, और उल्टी सीधी चीज़ें खाने से हो रही है। क्रिटिन जैसे अच्छे रिसर्च सप्लीमेंट से ब्लोटिंग नहीं हो रही है आपको। क्रिटिन जो हाइड्रेशन रखता है वो इंट्रामस्कुलर करता है, यानी कि ये आपकी मसल बेली है, इसमें ये मसल के फाइबर हैं, इसके ऊपर आपकी फैट की एक लेयर है। रुको यार, ये फैट की लेयर ना, ये सभी हट गया, ये नया बोर्ड है ना, तो ये आता नहीं मेरे को, यूज़ करना। रुको मैं आपको ना रेड कलर से मसल बनाता हूँ। ये मसल है, ठीक है, ये मसल के फाइबर हैं, ये बाइसेप है, ठीक है, ये बाइसेप है, इसके ऊपर ये तुम्हारी फैट की लेयर है, ठीक है। तो जब क्रिटिन अपना जो पानी के स्टोर वाटर हाइड्रेशन कर रहा है ना, वो मसल सेल के अंदर कर रहा है, यहाँ मसल वैली में, तुम्हें ब्लोट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बाइसेप है, इसके ऊपर ये जो फैट है, ये फैट, यहाँ फैट है ही नहीं, पर जो भी फैट है उस फैट में पानी स्टोर नहीं कर रहा, जिसको तुम ब्लोटिंग कह रहे हो वो नहीं कर रहा है। ये इंटर सेल मसल का जो सेल है, उस सेल के अंदर हाइड्रेशन कर रहा है, जो हाइपरट्रॉफी और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पानी पियोगे उतनी ज़्यादा मसल बनाओगे, बेकार नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो आपकी ATP थी, ATP के 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स थे, तीनों में से एक हमारा चले गया एनर्जी के स्टोर में, तो अपने क्रिटिन आया, उसने एक अपना डाके ऐड करवा के ATP पूरा कर दिया, और हमारे एनर्जी रिस्टोर हो गई। ऐसे क्रिटिन काम करता है। इसके बाद इसके हम आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स, मिथ्स, डोजेज पे क्या क्या है। पहले हम साइड इफेक्ट्स और
वो कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स पूरे क्लियर कर लेते हैं, लास्ट में मैं आपको डोजेज बताऊंगा और मेल फीमेल्स यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बताऊंगा, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने लिख रखे हैं। किडनी डैमेज पहला आता है साइड इफ़ेक्ट्स में, किडनी डैमेज। जो लोगों को लगता है कि ये क्रिटिन में क्रिटिन हम जब एब्जॉर्ब करते हैं और पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो हमारी किडनी में पत्थर बन जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। किडनी डैमेज, किडनी डैमेज ये मिथ है, ठीक है। किडनी डैमेज इज़ अ मिथ, ये क्लियर बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके आगे किसी को दिखाना है प्रूफ के लिए कि सुनील ने ऐसे बोला है तो आप दिखा सकते हो। किडनी डैमेज इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पानी पीना पड़ेगा तभी बॉडी से फ्लश आउट होगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी बॉडी वेट 20 किलो पे 1.5 लीटर पानी चाहिए, 20 किलो बॉडी वेट पे 1.5 लीटर पानी चाहिए। अगर वो 1.5 लीटर आप कंज्यूम कर रहे हो, किडनी आपकी आपकी क्रिटिन आपकी किडनीज को डैमेज नहीं करने वाला, ठीक है। पर अगर वो नहीं कर रहे हो तो क्रिटिन खाओ मत खाओ, आपकी किडनीज पे वैसे ही लोड बढ़ेगा। दूसरा इसका मैंने लिखा है, हाँ, डिहाइड्रेशन क्रैम्पिंग का मैंने क्लियर कर दिया, नहीं होगी। ब्लोटिंग का भी क्लियर कर दिया। हेयर लॉस, दूसरा हेयर लॉस, क्रिटिन हेयर लॉस करता है। साइंटिफिक एविडेंस इसका कोई नहीं है, बट क्रिटिन का एक जो अभी तक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे 10 में से एक आधा क्लाइंट ऐसा निकला है, 10 भी नहीं, 20-25 में से 2-3 क्लाइंट निकालो तो एक आधे ऐसे निकले हैं जिनको क्रिटिन खाने की वजह से हेयर लॉस हुआ है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर क्रिटिन क्या करता है, डीएचटी हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो अब जो हमारा स्कैल्प है, स्कैल्प स्कैल्प ये ऊपर से है, ठीक है, हम ऊपर से किसी का सर देख रहे हैं, उसमें यहाँ से हेयर फॉलिकल ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में डीएचटी जमा होने लग जाता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये स्कैल्प है, ये एक वो है, इसमें से एक हेयर फॉलिकल ऐसे बाहर निकल रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं हम सर को, ठीक है। तो इसमें यहाँ 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 डीएचटी जमा होने लग जाएगा, जमा होते 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 उसको पूरा बंद कर देगा और बाल टूट के गिर जाएगा। अब ये डीएचटी की प्रॉब्लम मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में टेस्ट ये लंबी चौड़ी साइकिल है, टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी कन्वर्जन होता है, बहुत कुछ होता है। तो टेस्टोस्टेरोन औरतों में नहीं होता, कम होता है, और फिर डीएचटी का कन्वर्जन भी कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो हमारे मेल्स में होता है, इसलिए मेल पैटर्न बॉल्डिंग और ये सब होती है। तो लोगों का मानना है कि क्रिटिन से हेयर लॉस हो जाता है। ऊपर क्रिटिन को लिख दूँ, यहाँ क्रिटिन, ठीक है, क्रिटिन के ऊपर वीडियो है ये। तो हेयर लॉस हो जाता है, कुछ क्लाइंट्स में होता है जिनका हेरिडेटरी है, ठीक है, जन्मजात ही पूर्वजों के पापा के दादा के हेयर लॉस ज़्यादा होता था, उनका हेयर फॉल ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखो इस चीज़ का, आपको स्पेसिफिकली एक इकलौता साइड इफेक्ट है क्रिटिन का, ब्रांड्स नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है बहुत सारे साल का और क्लाइंटों से बहुत से मिल गया जिनके क्रिटिन से हेयर फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, बहुत लिमिटेड बंदों को होगा। अगर आप उन 10-12 में से एक आते हो जिसके ये सब हो रहा है तो मत लेना भैया। अगर बॉडी बनानी है और बालों से प्यार नहीं है तो ले भी सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, ले लेना। बाकी तो और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। बेनिफिट्स मैंने सारे बता दिए। उसके अलावा एक और बेनिफिट है, ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करता है। दिमाग के लिए भी क्रिटिन अच्छा है, हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसको क्लीन ऑल कर देते हैं। अब आपको इसका डोजेज लास्ट में बता देते हैं। दोबारा क्रिटिन 3 बार तो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी डोजेज, पहली बात तो मेल फीमेल्स के लिए बता दिया मैंने, टोटली सेफ है, सारी फीमेल्स कंज्यूम करो, बहुत अच्छी चीज़ है। डोजेज और ड्यूरेशन का मैं बता देता हूँ। क्रिटिन 2 तरीके से लिया जाता है, ठीक है। एक होता है लोडिंग फेज, लोडिंग फेज, और एक होता है स्टडी फेज, ये ई है, स्टडी फेज, ठीक है। लोडिंग फेज में क्रिटिन क्या होता है, पहले धीरे धीरे जाके मसल्स के अंदर स्टोर होगा और उसके बाद काम करने लगेगा। तो क्रिटिन को दोनों तरीके से ले सकते हो, दोनों सेफ हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी रास्ते से चले जाओ, पहुंचना वहीं पर है। पहला फेज है लोडिंग फेज में हम क्या करेंगे, 20 ग्राम, ये 20 तो बनाया नहीं मैंने सही से, तो फिर मेरा गायब हो गया पूरा का पूरा, चलो कोई नहीं,
इसको इससे लिखता हूँ, नए नए रंगों से लिखूंगा तो इंटरेस्ट आएगा ना वीडियो देखने। हाँ, तो लोडिंग में हमारा, और ये हो गया स्टडी फेज। तो लोडिंग में आप 20 ग्राम पर डे लेना है, 5 ग्राम इंटू 4 में डिवाइड करके। ठीक है भाई, इस बोर्ड की मेरे को आदत नहीं है, आज पहली वीडियो है तो अपना देख लेना, नहीं समझ में आया तो वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। 5 ग्राम की 4 मील में डिवाइड करके लेना है, ये 5 दिन से 1 वीक तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद 3 से 5 ग्राम पर डे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका स्टडी फेज आता है। स्टडी फेज में पहले से ही 3 से 5 ग्राम पर डे से ही स्टार्ट करना है, यही चलना है। अब ये 1 वीक में पूरी तरह से लोड हो जाएगा क्योंकि तुमने हाई डोजेज पे लिया है। ठीक है, जो स्टडी स्टेट में होगा इसको कम से कम 1 मंथ लगेगा अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो इस पे जाओ, कम जल्दी है कि हाँ भाई ठीक है हम तो सस्पिशियस हैं, जो छोटी सी भी चीज़ हमें तो उससे भी बहुत डर लगता है, तो इस पे जाओ। दोनों ही तरीके से एक ही जगह पहुंचोगे, ऐसा नहीं होगा कि इसकी जल्दी शिफ्ट आ जाएगी और इसकी लेट आएगी, दोनों की टाइम पे ही आएगी। माता बहनें दोनों ले सकती है, सब बता दिया। 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप ले लेना। ठीक है, कोई भी, इसका कॉल आ गया, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी, ठीक है, हमारे भारत देश में क्या होता है कि मिलावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, सप्लीमेंट ब्रांड से अलावा अब फार्मेसी की भी दवाइयों में मिलावटें आती हैं, तो तुम्हें नहीं पता है कि जो तुम्हारा फार्मा वाला है वो क्या लेके आ रहा है। ठीक है, उसको भी बेचारे को नहीं पता है क्योंकि कंपनियां ही फैक्ट्री में बेकार होना, वो अपनी तरफ से ओरिजिनल ला रहा है, तुम अपनी तरफ से अच्छे फार्मा से ले रहे हो, लेकिन सब कुछ सही है, पर तुम्हें नहीं पता तुम क्या खा रहे हो। हर एक इंसान 10,000 में से कोई एक होगा जो लैब टेस्ट कराएगा, हर कोई लैब टेस्ट नहीं करा रहे, सारे के सारे उसको लैब टेस्ट कराना और टाइम पे ब्लड टेस्ट कराना अफोर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और तुम्हारी बॉडी में अंदर जाके उसने पेट में जाके क्या किया, कहाँ गया, ये तुमने नहीं देखा है। तो इसीलिए हर 3 महीने में 1 महीने का गैप दो। बॉडी को किसी भी तरीके का सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तुम, और अलग अलग कंपनीज के यूज करके देखो कि किस कंपनी का तुम्हें सूट करता है, किस डोजेज पे तुम्हें सूट करता है। 3 to 5 ग्राम्स बॉडी वेट के हिसाब से है। तुम्हारा बॉडी वेट लोअर कैटेगरी में लाई करता है तो तुम्हें ऑब्वियसली 3 ग्राम लेना है, अपर कैटेगरी में लाई करता है तो 5 ग्राम लेना है। 6 ग्राम तक जाने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरा अभी 96 kg वेट है तो मैं 3 ग्राम प्री वर्कआउट, 3 ग्राम पोस्ट वर्कआउट। हाँ, बेस्ट टाइम ये तो रही है अपना, बेस्ट टाइम लेना कब है। तो लेने के 2 तरीके हैं, ये इसमें ये बन गया। लेने के 2 तरीके हैं, जिस किस टाइम पे लेना है। पोस्ट वर्कआउट लेते हो, एक होता है पोस्ट वर्कआउट, ये है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिख रही, जो मुंह में आ गई वो बोल दिया। क्योंकि हो गया इतना सारा आ चुका है कि अब स्क्रिप्ट लिखने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जैसा है मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा, इसलिए चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है। अगली बार मैं ये लिख लूँगा कि पहले मुझे साइड इफेक्ट बताने, ये बताने, वो बताने, तो फिर आप लोगों को मैं थोड़ी सिस्टमेटिक वीडियो दे दूँगा। अभी इसको झेल लो, साइन कर लो। पोस्ट वर्कआउट तुम लोगे तो इसमें एक आपका ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, ब्लड के फ्लो, हाई ब्लड फ्लो के इंक्रीज की वजह से एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, लोगों का मानना है, मेरा भी यही मानना है। पोस्ट वर्कआउट लो, इसको ग्लूकोज के साथ, देखा आ रहा है मेरे को धीरे धीरे। पोस्ट वर्कआउट ग्लूकोज के साथ लो, पोस्ट वर्कआउट आप इसको ग्लूकोज के साथ लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। कार्ब्स के साथ भी एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है क्रिटिन का, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा है एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द डे, तो एनी टाइम ऑफ द डे में भी इसको आप कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि जो क्रिटिन है वो स्टोर्ड पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स में कितना स्टोर हो चुका है ऑलरेडी। आपकी मसल्स में क्रिटिन स्टोर्ड है अंदर, तो तभी तो वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल देगा ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले समझाया, अगर तुमने स्किप नहीं करी वीडियो तो
अगर तुम उसको इमीडिएटली लोगे, वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर स्टोर्स को फुलफिल करेगा, तो इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बस इतना सा है कि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट अगर मसल्स में ऑलरेडी स्टोर्ड है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी ही आने वाली है। मैंने समझाया ना कि वो लिफ्टिंग के टाइम पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल छूट रहा है, समझाया था ना अभी। तो लिफ्टिंग के टाइम पे लिफ्ट तो अब हो गई, अब बाद में खा के क्या करोगे? पर वही है, स्टोर्स को फुलफिल करना है, तो तुम पोस्ट वर्कआउट इसको एब्जॉर्व करो। बस यही है क्रिटिन का, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्रिटिन का पूरा कवर हो गया। 1882 में डिस्कवर हुआ था, बाद में ओलंपिक्स के प्लेयर लेने लग गए थे। 2000 तक इसकी अल्टीमेट स्टडीज आ गई थी, फलाना ढिमकाना, वो तुम्हें इतिहास से मतलब है नहीं है। पर फिर भी मैंने एक लाइन में तुम्हें बता दिया, फिर भी तुम्हारा कोई क्वेरी रह गई है। नंबर में अगर वीडियो एडिट करके ऊपर डाल दूंगा, कहाँ डालूंगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, कहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ यहाँ ही इस जगह आ जाएगा, नंबर आ जाएगा आपका। उसमें मेरे को डायरेक्टली टेक्स्ट करके जो भी पूछना है पूछ लेना। धन्यवाद।